नमस्कार, स्वागत है सभी का नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और दर्शकों आज लेकर आए हैं विशेष कार्यक्रम आपके लिए शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि की धूम। दर्शकों आप सभी जानते हैं कि जो शिवरात्रि है वो भारतवर्ष में पूरे हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाई जाती है। और आपको ये भी बताएं कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे भारत के साथ साथ अन्य राज्यों में या फिर अन्य जो देश है भारत के साथ लगे उसमें भी शिवरात्रि की धूम लगी रहती है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जो है वो शिवरात्रि हर जगह मनाई जाती है। खासतौर पर जब हम नमस्ते हिमाचल कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो हिमाचल की ही बात करें तो हिमाचल में हर कोने में जो है महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। आप जानते हैं कि हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि के नाम से मशहूर ये हिमाचल पूरे देवी देवताओं को बड़े ही जो यहाँ पर त्यौहार होते हैं वो अलग तरीके से मनाए जाते हैं। और मंडी की अगर बात की जाए जिसे छोटी काशी कहा जाता है, यहाँ पर पहाड़ियों की से वाराणसी भी कहा जाता है और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है शिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। क्योंकि ये जो शिवरात्रि है यहाँ का इतिहास की बात करें तो ये लगभग 500 साल पुराना इतिहास शिवरात्रि का हम कह सकते हैं। 500 साल से लगातार ये जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये मंडी में मनाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर हिमाचल पे जो हम हर घर की अगर बात करें तो इसी तरह का माहौल शिवरात्रि के मौक़ों पर रहता है। तो शिवरात्रि के विशेष त्यौहार पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में है मदन मोहन शास्त्री जी जो कि प्रसिद्ध कथावाचक है और शिक्षा विभाग में हिंदी प्रवक्ता के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। जी शास्त्री जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो शिवरात्रि है इसका क्या महत्व है? नमस्ते सभी को, नमस्ते हिमाचल में सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जी, शिवरात्रि का जो पर्व है महाशिवरात्रि पूरे भारतवर्ष में या विश्व में और विशेषकर जो हम बात कर रहे हैं हिमाचल की, हिमाचल में भी प्रत्येक ज़िलों में विशेषकर हमारे मंडी जैसे आपने कहा जी, छोटी काशी के रूप में भी इसे कहते हैं। तो क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है और कब से मनाई जाती है? जैसे आपने कहा कि आज से लगभग 500 वर्ष पहले हिमाचल में मंडी में इसकी शुरुआत हुई। जी, लेकिन जो महाशिवरात्रि का पर्व है ये पूरे विश्व में और जब से सृष्टि का निर्माण हुआ जी, तब से शिव की पूजा आराधना की जाती है। और अगर मैं कहूँ कि शिवरात्रि का जो पर्व है, आज का जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कुछ इसमें भ्रांतियाँ भी हैं। जी, कई जगह आज के दिन शिव पार्वती का विवाह कहते हैं, जी, बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं है। शिव महापुराण या अन्य महापुराणों में अगर हम देखें तो शिवरात्रि का जो पर्व है, आज का जो महापर्व है ये उसका एक जन्म दिन है, जन्म दिवस के रूप में है। जी, आज के ही दिन सृष्टि उत्पत्ति के समय एक ज्योति के रूप में प्राकट्य हुआ है शिव का, जी, और इसकी जो पूजा का आरंभ हुआ है वो ब्रह्मा और विष्णु ने सबसे पहले इसके पूजा आरंभ की है जी, और अपने हाथों से मंथन किया है पृथ्वी का, ज्योति के रूप में जो है इसे प्रकट किया है। जी, और जो हमारे सृष्टि का जो विस्तार हुआ है, 5 तत्व है हमारे, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। 5 स्वरूप ही मुख्यतया जो है शिव जी के हैं। जी, और जो पंचाक्षर है जो आज के शिवरात्रि पर्व में या हमेशा भी जो नमः शिवाय 5 अक्षर का जो पंचाक्षरी मंत्र हैं, 5 तत्व ही इसमें समाये हुए हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। जी, और इसका जो आरंभ हुआ है
उसी से ही सारी सृष्टि का विस्तार हुआ है। जी। और ब्रह्मा विष्णु जी ने इसकी पूजा जब आरंभ की, एक ज्योति के रूप में जब प्रकट हुआ, तो भोले शंकर ने, शिव जी ने कहा कि मेरा अंत और आदि कहाँ से आरंभ हुआ है। जी। तो ब्रह्मा जो है, हंस जिनका वाहन है, ब्रह्मा जी जो है ऊपर की ओर जाने लगे, मैं इसका ऊपर का जो आदि है वो कहाँ से है। और विष्णु भगवान जो जिन्होंने सूकर अवतार भी, वाराह अवतार भी लिया है, वो नीचे की ओर गए हैं। लेकिन कई वर्ष बीत गए, वो उनका आदि और अंत नहीं पा सके। जी जी जी। वापस आए हैं ब्रह्मा भी, विष्णु भी, लेकिन ब्रह्मा ने थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, ब्रह्मा ने जो केतकी का एक पुष्प था, वो केतकी का पुष्प जो है ऊपर से गिर रहा था नीचे की ओर, तो उससे ब्रह्मा ने कहा कि आप मेरे इसमें झूठी गवाही दें कि मैंने इसका अंत देख लिया है। तो केतकी ने स्वीकार कर लिया ब्रह्मा के कहने से। और जब आए, दोनों आए, जब ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठे हुए, तो ब्रह्मा ने कहा मैंने इसका अंत पा लिया। जी। उसमें शर्त ये रखी गई थी कि जो इसका अंत पा लेगा वो महापूज्य होगा। जी। तो ये जो शिवरात्रि के मौक़ों पर हमें शिव भगवान की आराधना के रूप में हमें मौका मिलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शिवरात्रि एक हमें एक भगवान से जुड़ने का एक मौका प्रदान करती है। और अलग अलग जो त्यौहार होते हैं उसकी अपनी गाथा होती है, लेकिन शिवरात्रि के बारे में आज हम विशेष तौर पर बात कर रहे हैं और आगे ये चर्चा यूं ही जारी रहेगी। लेकिन हम एक भजन आपको यहाँ पर सुनाना चाहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जब शिव का डमरू बजता है तो सभी उस पर झूमने को मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा ही भजन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसमें शिव और पार्वती आपको झूमते हुए, डमरू पर नाचते हुए नजर आएंगे। तो बस बने रहिए आप दूरदर्शन हिमाचल के साथ। डमरू बजाता ओ
देखा आपने, डम डम जब शिव का डमरू बजता है तो सभी नाचने पर मजबूर हो जाते हैं। और जो शिव भगवान जी जो कहा जाता है कि पहाड़ों पर बसे रहते हैं, कैलाश पर्वत पर बसे हैं, तो हिमाचल में भी कुछ ऐसे ही हमारे जो मंदिर है, जैसे कि मणिमहेश की बात करें या फिर चूड़धार की बात करें, बहुत से ऐसे विशेष महत्व रखे गए हैं जहाँ पर कि शिव की महिमा की जाती है और लोग बड़े ही उल्लास के साथ यहाँ की यात्रा करते हैं। यहाँ पर यात्राएं फेमस रहती है। तो आपसे भी शास्त्री जी यही जानना चाहते हैं कि जो हिमाचल में है वो शिवरात्रि के महत्व या फिर शिव की महिमा का क्या किस तरह से बखान किया जाता है, या लोगों के मन में किस तरह की भावना जो है वो शिवरात्रि के खास मौक़ों पर होती है। शिवरात्रि के पर्व में हिमाचल में विशेषकर सभी स्थानों पर जो है शिवरात्रि का बड़े हर्षोल्लास से ये पर्व मनाया जाता है जी। और जो रात्रि हमारी विशेष करके 3 रात्रियां हैं, कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि। जी। इनमें से जो महाशिवरात्रि है ये महारात्रि में आती है। कालरात्रि जो है वो जन्माष्टमी है और मोहरात्रि जो है दिवाली को कहा जाता है। दिवाली जो ये तीनों पर्व जो है हमारे हिमाचल में तो है ही है विशेष करके, लेकिन पूरे विश्व में जो है ये रात्रि पर्व माना जाता है। जी जी जी। और आज का भी जो ये बहुत महत्वपूर्ण जो पर्व है, जो विशेष करके शिवरात्रि है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि जिस दिन रात्रि में हो, उस दिन जो है शिवरात्रि का पर्व ये मनाया जाता है जी। और इसमें विशेष करके जो है पूजा का और जो व्रत का जो नियम है, पहले दिन जो है नियम पूर्वक रख करके और शिवरात्रि वाले दिन को व्रत रख करके और रात्रि में इसमें विशेष करके चतुर्प्रहरी पूजा होती, 4 प्रहर की पूजा होती है जी। जो हमारे 4 प्रहर है, रात्रि के दिन के 4 प्रहर है, रात्रि के 4 प्रहर है जी। इसमें भी सभी को 4 प्रहरों में पूजा करनी चाहिए और करते हैं विशेष करके। और अगर 4 प्रहर में ना की जाए तो जो विद्यार्थी हैं, जो विद्या ग्रहण करना चाहते हैं, वो प्रथम प्रहर जो है लगभग 6:30 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक होता है जी। तो इसमें जो विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे जो विद्यार्थी वर्ग हैं, वो इस प्रहर में प्रथम प्रहर में अगर पूजा करें विशेष फल है जी। और द्वितीय प्रहर जो है 9:30 से लगभग 12:30 बजे तक, उसमें गृहस्थियों के लिए विशेष पूजा बताई गई है। और जो 12:30 बजे से और लगभग सुबह 3:30 बजे तक जो है वो तृतीय प्रहर है। इसमें जितने भी हमारे साधक हैं, साधना करने वाले हैं, सन्यासी हैं, वो इस प्रहर में विशेष पूजा करते हैं। और जो चतुर्थ प्रहर है, सुबह जो कल सुबह जो लगभग 3:30 से और 6:30 बजे के बीच में, उसमें सभी कामना को प्राप्त करने के लिए सभी जो है भक्त जो है इस प्रहर में पूजा का विशेष फल है जी। और पूजा का जो विधान है वो षोडशोपचार से 16 उपचार हमारे विशेष है। जी जी जी। 16 उपचारों से पूजा की जाती है शिव की। और उसमें जो षोडशोपचार है, सबसे पहला ध्यान है, फिर उसका आवाहन है, फिर पाद्य है, अर्घ्य, आचमन इत्यादि से जो है षोडशोपचार से पूजा होती है। जी जी। लेकिन कुछ भी ना हो सके तो हमारे भोले भंडारी हैं, बिल्कुल, तो केवल जल चढ़ाने से और दूध चढ़ाने से ही भी प्रसन्न हो जाते हैं। और बिल्व पत्र जो सब जगह सुलभ हैं, प्राप्त हो सकती है, तो केवल मात्र जो है जल से और बिल्व पत्र से भी अगर पूजा करते हैं चतुर्प्रहरी या एक प्रहर में भी, तो उससे भी बहुत पुण्य का फल जो है प्राप्त होता है जी। तो इसमें जैसे कहा भी है, 1 लोटा जल और हर समस्या का हल जी। तो विशेष करके हमें शिवरात्रि वाले दिन जो है शिव की पूजा और जो व्रत के बारे में अगर हम कहें तो शास्त्रों में जो है 10 व्रत बताए गए हैं इसके लिए। मासिक व्रत जो हैं
जो विशेष रूप से करना चाहें, जो हर महीने की जी अष्टमी तिथि दोनों पक्ष की, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और एकादशी तिथि और चतुर्दशी तिथि, जी जी ये महीने के 6 व्रत ये हो गए और 4 सोमवार, जी ये 10 व्रत कहा गया है। शिव व्रत में विशेष इसकी महिमा बताई गई है। और जो आज का पर्व है, कई जगह जो है कल एकादशी का जी, जी, व्रत भी था, जो हमारे स्मार्त और वैष्णव कहा गया है, तो वैष्णव लोगों का कल एकादशी का व्रत भी था। और आज बहुत पुण्य है, जी आज जो है एक प्रदोष व्रत भी है। अच्छा। अभी जो है प्रदोष व्रत है और रात्रि में जो है वो शिवरात्रि व्रत है। जैसे हम हिमाचल की बात करते हैं शास्त्री जी की, अलग अलग जो जगहें हैं, अलग अलग तरह की वहाँ पर पूजा की जाती है। और कई जगह 3 दिन का जो ये त्यौहार होता है, किसी जगह 2 दिन का ये त्यौहार होता है। तो उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि क्या कितने दिनों तक ये त्यौहार, वैसे जो असली रात्रि जैसे कि कहा जाता है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे विशेष करके 3 दिन का ही ये त्यौहार है। जी जी पहले दिन जो है त्रयोदशी हो तो पहले दिन जो है व्रत रख करके पूर्व दिन में, जी दूसरे दिन जैसे आज का दिन है शिवरात्रि का, तो आज के दिन जो है सुबह से लेकर के शाम तक भी व्रत रहेगा और रात्रि भी व्रत रहेगा। क्यों ये 3 रात्रियां जैसे मैंने बताया, विशेष रात्रि का ही महत्व है इसमें। जी और तीसरे दिन ये व्रत खुलता है। चतुर्दशी में ही, जिस दिन चतुर्दशी रात्रि व्याप्ति हो उस दिन जो है ये व्रत लिया जाता है। तो विशेष महत्ता है इसकी कि 3 दिन में ही ये शिवरात्रि व्रत जो है लिया जाता है। ये आपने बहुत अच्छा कहा, क्योंकि जैसे आपने अभी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे 3 रात्रि है कि आप उसी में पूरा ये व्रत करो। विद्यार्थियों के लिए इसका अलग विशेष प्रावधान है, गृहस्थ वालों को अलग प्रावधान है। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो सके तो भोले भंडारी है, वो छोटी सी आपकी साधना से भी खुश हो जाते हैं। और कहा जाता है कि भोले हैं तो हम जल्दी उन्हें मना सकते हैं, जल्दी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो ऐसा कुछ धारणा सभी के लिए होती है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि भोले को खुश करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। भोले को खुश करने का एक तो पंचाक्षरी जो मैंने विशेष बताया, जी 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 5 तत्व से ही बना हुआ ये संसार है। और जो 5 अक्षर है, नमः शिवाय, तो इसका भी मंत्र अगर करें, और इसमें विशेष बताया गया है कि इसमें कोई गुरु दीक्षा लेने की आवश्यकता भी नहीं है। जी सभी वर्ग के जो है इस नमः शिवाय मंत्र से जो है शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। अलग अलग महत्व है, मंत्र जाप करने से भी, व्रत लेने से भी, या पूजा करने से भी, जो भी आसान समझे, सरल समझे, उससे जो है शिव की पूजा कर सकते हैं। जी और कुछ ना, विशेष करके आज के दिन तो शिव का इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें सभी वर्ग के लोग। और जितना संभव हो पाए, 4 प्रहर नहीं तो 1 प्रहर में भी कम से कम 1 प्रहर अवश्य में पूजा करनी चाहिए। जी साधन ना जुटा पाए, केवल जल से और दूध से भी अभिषेक करके जो है, और बिल्व पत्र चढ़ा करके जो है पूजा हो सकती है। जी और अगर विशेष पूजा करनी हो तो जो अभिषेक का विधान है, जो अभिषेक की विधि हुई है, वो सबसे पहला जो है शिव अभिषेक से ही हुई है। जी तो उसमें 5 अमृत की आवश्यकता है। दूध है, दही है, जी जी घी है, शहद है, और 5 चीज़ें हैं ये। जी तो इन 5 चीज़ों का भी बड़ा महत्व है। जी जैसे 5 तत्व मैंने बताए, वैसे ही पंचामृत से जो है अभिषेक करने का विधान है। जी दूध से अगर करोगे तो हमारा जीवन जो है बहुत निर्मल हो जाएगा, दूध की तरह। जी और दही से अभिषेक अगर करते हैं हम, तो दही से अगर हमारे परिवार में कोई संबंध विच्छेद है या अनबन रहती है, तो दही से अभिषेक का विधान बताया गया है। जी और घी से अभिषेक करने का जो है, जी हर प्रकार की मनोकामना जो है वो पूर्ण होती है। जी और फिर शहद से भी, जैसे शहद
मिठास देता है, जी जी वैसे जीवन में मधुरता लाने के लिए जो है शहद से अभिषेक होता है। और फिर शक्कर से भी, पांचवी जो है वो शक्कर है। शक्कर से अभिषेक करने से जो है विशेषकर विद्यार्थियों के लिए है, जी। जो विद्या को प्राप्त करने के लिए या सद्बुद्धि प्राप्त करने के लिए जो है शक्कर के जल से अभिषेक करना चाहिए। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी हमें मिल रही है किस तरह से आराधना हम कर सकते हैं शिव जी की। और कुछ ना हो तो छोटा सा आप जल चढ़ाइए, दूध चढ़ाइए, या फिर बेलुआ पत्र आपने कहा कि उससे भी आराधना की जा सकती है। तो ऐसे ही हमारे कुछ भोले हैं जो जिनको हम खुश कर सकते हैं, उनकी साधना कर सकते हैं। तो ये साधना यूं ही जारी रहेगी, ये चर्चा भी यूं ही जारी रहेगी। एक और भजन हम आपको सुना रहे हैं और कैलाश में बसे शिव जी की आराधना कर रहे हैं। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना।
जी, तो शिवरात्रि की धूम है। नमस्ते हिमाचल आप देख रहे हैं और जो हमारे शिव भोलेनाथ है कैलाश में बसे हैं उनकी आराधना हम कर रहे हैं शिवरात्रि के विशेष पर्व पर। तो अब शास्त्री जी से जानना चाहते हैं, जैसे कि हिमाचल की हम बात कर रहे थे खास तौर पर कि 3 रात्रि का ये पर्व रहता है, 3 दिनों तक इसे मनाया जाता है। तो जो हमारे ये छोटी-छोटी सी व्यंजन या फिर कुछ हमारे आकृतियाँ बनाई जाती है, उसके बारे में भी बताएं, क्योंकि वैसे तो हर कोने में जो है अलग-अलग ढंग इसका होता है। यहाँ पर कुछ बेल बूटे से शिव जी की प्रतिमा भी बनाई जाती है। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसका क्या विशेष महत्व रहता है? इसका प्रतीकात्मक है ये शिवरात्रि के दिन जो है, जी। जो विशेषकर तो जो नैवेद्य हम चढ़ाते हैं, व्यंजन जितने भी प्रकार के व्यंजन है, वो शिव जो है हर चीज़ को जो है ग्रहण करते हैं। नाना प्रकार के व्यंजनों से, नैवेद्य से जो है आराधना करते हैं। जी। और जो उनकी आकृति कई जगह ऊपर पहाड़ी एरिया में भी, मैं जॉब में भी रहा, जी, जी, जी। तो वहाँ पर भी इस किस्म के जो है नाना प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं और उन पकवानों से जो है अनेक नाम हैं उन पकवानों के, जी, बिल्कुल। और उससे जो है बड़ी इससे जो है शिव को अर्पण करते हैं, वो जी। भेंट करते हैं। और शिव जो है उस हर प्रकार के व्यंजनों को जो है वो ग्रहण करते हैं। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि इस दिन जो है शिवरात्रि के दिन जो है विशेष करके कोई जो है जो नशा वगैरह हैं, जी, जी। या भांग है, धतूरा है, इस प्रकार के जो है नशीले पदार्थों का जो सेवन करते हैं, जी। वो निषेध हैं। जी। कई कहे शिव ने भी इसे ग्रहण किया तो हम क्यों ना लें। तो शिव ने तो विष का पान भी किया है, और अगर हम भी विष का पान कर सकें तब तो हम शिव जैसे हों। शिव वो ग्रहण करते हैं जो कोई ग्रहण ना करे, जी। जो औरों के लिए निषेध हैं या जिससे जो है कष्ट प्रद हैं जो है, जी। उसे जो है स्वयमेव धारण कर लेते हैं। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा हम जिस समय समुद्र मंथन हुआ, मंथन किया गया, तो उससे सबसे पहला जो है विष निकला है। 14 रत्नों को प्राप्त करने के लिए जब मंथन हुआ तो उसमें सबसे पहला विष हुआ, और उस विष के की छाया से ही जो है मूर्छित होने लगे देवता भी और असुर भी। जी। तो उन्होंने कहा भी हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे। विष्णु भगवान ने कहा, जो उसके प्रधान थे, जी। भाई थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं, इसके तो हम एक हवा से ही भी मूर्छित हो रहे हैं, तो हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे, और ना ही हम जो है अमृत की प्राप्ति हम करेंगे। जी, जी। जीव जो है किसी अमृत तत्व को प्राप्त करने के लिए पहला उसमें संकट आते हैं, विष की प्राप्ति होती है, और उस संकट से दूर करने वाले जो है वो भोले भाले ही हैं। और उनके पास गए हैं सारे देवतागण मिलकर के, और उस विष के भरे हुए कलश को लेकर के भोले शंकर के पास कैलाश में गए हैं, और कैलाश ने उस विष का पान किया है। जी, जी। और उस विष को जो है केवल गले में धारण किया है। जी। जैसे हम कहते हैं भोले भाले हैं, ना पहनने के लिए कुछ है, कैलाशवासी हैं, लेकिन ना उनके पास कोई आभूषण है, गहने हैं, लेकिन उस विष को जो है भोले शंकर ने गले में ही धारण कर लिया, जी। और उनका वो एक आभूषण बन गया। और नीलकंठ के और नाम से। नीलकंठ जी, जी। महादेव जो है देवताओं और असुरों ने उनका नामकरण ही रख लिया, एक नीलकंठ महादेव। ये आपने बहुत अच्छी बात कही शास्त्री जी, क्योंकि एक जो विशेष आपने कहा कि जो ये नशीले पदार्थों का युवाओं के लिए भी खास तौर पर ये मैसेज है कि अगर क्योंकि भोले को तो कष्ट निवारने वाला कहा गया है, जो पूरी सृष्टि के कष्ट धारण कर सके, पूरे कष्टों का निवारण कर सके, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। तो इसके साथ खुद को जोड़ना वो एक गलत बात हो जाती है, और भोले की जो कर सकते हैं वो शायद इंसान नहीं कर सकते, इसीलिए हम जो है शिव की आराधना करते हैं। तो
शिवरात्रि का तो खास तौर पर रहता ही है महत्व हमारे त्योहारों में, लेकिन सावन का भी खास तौर पर महत्व रहता है। जैसे आपने रात्रि का महत्व कहा, तो सावन में भी शिव आराधना की जाती है, उसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी, श्रावण का भी विशेष महत्व है। श्रावण का तो है ही है, श्रावण का है, और ये फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी है। जी लेकिन शिव का जो शिवरात्रि है, अगर आप देखें या पुराणों का अध्ययन वगैरह करें, तो प्रत्येक महीने में जी शिवरात्रि आती है। जो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है, वो शिवरात्रि ही मनाई जाती जी। है। और उसमें 2 तिथि विशेष करके हैं, श्रावण कृष्ण पक्ष की जी चतुर्दशी और फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, जी ये दोनों शिवरात्रि मनाई जाती है। जी 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 और जो श्रावण का महीना है, विशेष करके इसलिए भी है कि इसमें सोमवार के व्रत की विशेष महत्ता है। जी जो विशेष करके विवाह के लिए या विवाह नहीं होता, 16 सोमवार के व्रत लेते हैं। जी जी तो उसमें जो 16 सोमवार के जो व्रत हैं, उसमें श्रावण महीने के चारों व्रत लिए चारों जाते व्रत हैं, है। और प्रत्येक महीने का एक एक व्रत, तो वो 16 व्रत होते हैं। जी तो जी। इसमें भी श्रावण के महीने का विशेष महत्व बन जाता है। चलिए, तो हम भी नमस्ते हिमाचल में अब चाहते हैं कि श्रावण मास में जो महिमा शिव की होती है और शिव के दरबार की तरफ लोग जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, उसमें क्या माहौल रहता है, आइए इस भजन में देखते हैं। आया सावन दा महीना, चलो भोले दरबार, भोले दरबार। ओ डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार, डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार। अणी महेशा डेरा बाबा उचिया कैलाशा रहिंदा हो, भरपूर गौरम करना बतारम सारा ही जग कहंदा हो। ओए मणि महेशा डेरा बाबा उचिया कैलाशा रहिंदा हो, भरपूर गौरम करना बतारम सारा ही जग कहंदा हो। दर्शन पालो होए 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 भाग जगा लो, होए 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 दर्शन पालो भाग जगा लो। आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार, डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार। भोले बाबा ओ घड़दानी, तू भोला मत वाला है। शंकर मेरा डमरू वाला, तेरा खेल निराला है। भोले बाबा ओ घड़दानी, तू भोला मत वाला है। शंकर मेरा डमरू वाला, तेरा खेल निराला है। हो दर्शन पालो होए 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 भाग जगा लो, होए 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 दर्शन पालो भाग जगा लो। आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। डम डम डमरू बाज रहे हैं भोले सरकार, डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार। माथे चंदा सिर ते गंगा, शिव शंकर अविनाशी है। कण कण में है बसते भोले, वो घट घट के बासी है। माथे चंदा सिर ते गंगा, शिव शंकर अविनाशी है। कण कण में है बसते भोले, वो घट घट के बासी है। वो दर्शन पालो होए 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 भाग जगा लो, होए 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 दर्शन पालो भाग
जगा लो, आ जाओ एक बार, आ जाओ एक बार। ओए डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार, डम डम डमरू बाज रहे मेरे भोले सरकार। जी हाँ, तो सावन हो या शिवरात्रि हो, शिव की महिमा का जो गुणगान होता है वो हर समय अगर किया जाए तो हमारे जो बिगड़े काम हैं वो ज़रूर पूरे होते हैं। जैसा शास्त्री जी आपने पहले भी कहा कि विद्यार्थियों के लिए अगर व्रत करें, और शक्कर का आपने विशेष महत्व बताया और पंचामृत का आपने महत्व बताया, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्या हो सकती है जो कि भोले के लिए हम कह सकते हैं कि जो भक्त है वो उन्हें खुश कर सकते हैं, और ख़ास तौर पर जो रहता है लोगों का, जो भक्तों का रहता है कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे बातें जो लोगों को करनी चाहिए और समय के साथ जो हमारी संस्कृति भी कहती है। सबसे भोले को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला तो उनका स्मरण है जी, हमेशा उनका स्मरण होना चाहिए, और वही पंचाक्षर मंत्र से जो है उनका स्मरण हो। जी, बाकी तो विशेष जो है, जो अमर तत्व, जैसे श्रावण की हम बात कर रहे थे, तो श्रावण के महीने का विशेष महत्व जो है, अमरनाथ की यात्रा जी, भी जो होती है वो भी श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा वाले दिन जी, स्वयंभू के रूप में जी, जो है शिवलिंग का दर्शन होता है। और भोले शंकर जो है उसी श्रावण महीने में कैलाश को छोड़ करके जी, माँ पार्वती को उस अमर तत्व को बताने के लिए, नारद जी के द्वारा पार्वती जी ने को जब ये बताया गया कि तुम्हें जो है एक बार ने अनेकों बार जो है शरीर छोड़ना पड़ा, सती के रूप में अनेकों बार, जी, तो भोले शंकर से उन्होंने पूछा, भाई मैं उस अमर तत्व को प्राप्त, मुझे तो जो है रुंडमाला जो धारण करते हैं भोले शंकर गले में, जी, जी, वो सती के ही मुंडों की माला है। तो लेकिन पार्वती को ये संशय था, तो उस संशय को मिटाने के लिए, उस अमर तत्व को बताने के लिए भोले शंकर कैलाश को छोड़ करके, जो पहलगाम से हमारी यात्रा होती, श्रावण महीने का विशेष महत्व है, तो पहलगाम से जो है शेषनाग होते हुए महागणेश पर्वत पंचतरणी होते हुए जो है अमरनाथ की यात्रा होती है। और उसी अमरनाथ की गुफा में भोले शंकर ने उस अमर तत्व को बताया था माँ पार्वती को। जी, जी, क्यों? ज्ञान के भंडार हैं, जैसे भोले भंडारी कहते हैं, तो वो भंडार हैं ज्ञान का, उनके पास भंडार है। जी, 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 तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है पूजा के रूप में या उनकी आराधना करने के लिए उन्होंने एक ही चीज़ बताई है कि केवल नमः शिवाय का उच्चारण करते रहें। जी, 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 कोई उसमें पवित्र अवस्था हो अपवित्र अवस्था हो, किसी अवस्था में भी सदैव जी, जी, नमः शिवाय का स्मरण करते हुए जो भोले शंकर का स्मरण करें। और जैसे मतलब हमने भी सुना है, कथाओं में अक्सर बताया जाता है कि जो पहले के युग थे उसमें साधना बहुत कठिन होती थी, लेकिन कलयुग में ये कहा गया है कि अगर आप नाम भी ले लें, जैसे आपने पंचाक्षर की बात कही, तो उससे भी आपको आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होगी। लेकिन फिर भी आपसे और कुछ मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं जो शिव की महिमा से जुड़े हो, ऐसे कोई मंत्र जैसे कि आप कथाओं में भी अक्सर बताते होंगे, तो वो आपसे जानना चाहते हैं। मंत्रों का अनेकों मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र हैं जो विशेष करके हैं, और अमृत संजीवनी मंत्र हैं जो शुक्राचार्य द्वारा उपासित है। और अमृत संजीवनी मंत्र ऐसा है जिसकी उपासना करने से एक बार जो है मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देता है। ऐसा अमृत संजीवनी मंत्र है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप कुछ हमारे दर्शकों को कोई मंत्र गुनगुनाकर सुना दे तो। गुनगुनाने के लिए तो केवल नमः शिवाय है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। इन मंत्रों को भी जीवन में गुनगुनाते रहें, स्मरण करते रहें, तो इसका भी बड़ा महत्व है। कोई भी जो भी आसान हो, नमो भगवते रुद्राय, नमः शिवाय,
या मृत्युंजय मंत्र सभी जानते हैं। जी त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। जी 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 यानी इस प्रकार से हमारे जीवन में जो है किस प्रकार से वो अमरता लाता है। जी। ऐसे मृत्युंजय मंत्र है, महामृत्युंजय है, अमृत संजीवनी मंत्र हैं। अमृत संजीवनी मंत्र जो हैं वो गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र का संपुटित मंत्र है। जी और वो ऐसा मंत्र है साधक के लिए कि कितने भी रोग हों उन रोगों को जो है वो दूर कर देता है, हर कष्टों को दूर कर देता है। जी महामृत्युंजय है विजय प्राप्त करने के लिए, जैसे अब चुनाव का समय आ रहा जी। है तो महामृत्युंजय मंत्र से जो है विजय प्राप्ति के लिए भी या अभिषेक के लिए जो है विजय प्राप्ति के लिए अभिषेक का भी विशेष महत्व है। ये आपने अच्छा कहा, क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, अगर हम बच्चों में आजकल कहा जाए कि जो हमारी संस्कृति से जुड़े ये त्यौहार है, इनका क्या महत्व बच्चों के लिए, युवाओं के लिए रहता है, और मंत्रों का, जैसे कि आपने अलग अलग मंत्रों का महत्व बताया, तो कितना ज़रूरी है कि आज के युवा है, जो आज के बच्चे हैं, उन्हें ये संस्कृति के बारे में ज्ञान हो, इन्हें ये मंत्रों के बारे में भी ज्ञान हो। युवाओं के लिए तो विशेष जो है मंत्र का महत्व तो है ही है, अभिषेक का महत्व भी है। और अभिषेक के इसमें विशेष करके जब मैं शक्कर से बताया तो गन्ने के रस से भी कर सकते हैं, मौसमी का रस है उससे भी अभिषेक कर सकते हैं। कुछ ना मिले तो जल से अभिषेक करके केवल नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए जो है अभिषेक करें, पूजा करें। पूजा का बहुत महत्व है। जी और इसमें भस्म धारण का कोई भी भस्म ले लो, भस्म को धारण करके, और जो शिव की पूजा का जो महत्व है, 3 चीज़ें इसमें विशेष करके हैं। भस्म धारण करना और रुद्राक्ष को धारण करना और नाम मंत्र जप करना, ये 3 चीज़ें जो है विशेष है और ये आसानी से मिल जाता है। इसका शिव तत्व से अगर जोड़े, बहुत लंबा विषय है, तो शिव तत्व में जो है भस्म का बहुत महत्व है और रुद्राक्ष का बहुत महत्व है। जी और हर चीज़ का जो है, पर विशेष करके इन 3 चीज़ों का, नाम महत्व, रुद्राक्ष का और भस्म का महत्व जो विशेष है। कथाओं का महत्व होता है, अगर हम, जैसे कहा जाता है, शिव पुराण की कथा सुनते हैं, या फिर शिवरात्रि के मौक़ों पर ही हम कथा वाचन करते हैं, कथा सुनते हैं, तो उनका क्या महत्व रहता है? कथा का महत्व तो कथा के माध्यम से जो है बहुत बड़े ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी किसी चीज़ को समझाना हो तो कथा कहानियों के माध्यम से, आपने सुना होगा पहला हमारी नानी दादियाँ जो है कथा सुनाती थी, लोरियाँ सुनाती थी। जी। तो उससे जो है ये इसका बहुत महत्व है। और नाम का महत्व तो है ही है। कथा से ही जो एक भक्ति का मार्ग बताया गया है, नवदा भक्ति है, तो उसमें सबसे पहला जो है वो श्रवण है, सुनना है, किसी भी बात को सुनना। और सुन करके ही जो हम एक कोई निर्णय ले सकते हैं। एक विद्यार्थी है जो अभी विद्यार्थी है और कल को जज बनता है, डॉक्टर बनता है या एक इंजीनियर बनता है, तो वो किसी सुनने के माध्यम से ही वो उस मार्ग को चुनता है। जी एक क्षण मात्र के सुनने से ही जो अपनी जीवन उसका परिवर्तित हो जाता है। जी तो इसलिए जीवन में सुनना बहुत जरूरी है और हम उसका निर्णय जो है सुनने से ही ले सकते हैं, जीवन का निर्णय। बिल्कुल। और ये कहा भी जाता है कि कथा अगर हम सुनते हैं तो वो जो हमारे, या फिर हम पढ़ते हैं तो वो हमारे जो कष्ट होते हैं, हर कष्ट का निवारण कथाओं में है। बिल्कुल। सुनने मात्र से भी क्यों निवारण इसलिए होता है कि हमारा उससे जीवन सुधर जाता है। केवल सुनने मात्र से नहीं, लेकिन उसको जो है जीवन में फिर अपनाना चाहिए। क्यों कथाओं में, या जैसे वेद व्यास जी के जितने भी रचित पुराण हैं, तो उन्होंने 3 चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। श्रोतव्य, समर्तव्य, कीर्तितव्यश्च। सुनना और फिर उसका स्मरण करना और फिर उसका
कीर्तन करना। जी बस तो 9 मार्ग हैं, भक्ति के मार्ग हैं, श्रवण है, स्मरण है, कीर्तन है, फिर बंदन है और फिर अर्चना है, शिवलिंग के विग्रह की मूर्ति पूजा का। क्यों, कोई ना कोई आकार हमारे सामने पूजा के लिए होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि निराकार है, क्या पूजा में क्या रखा है, लेकिन जब तक कोई आधार नहीं होगा, जी जी और वो हमारा आधार है, शिव हैं या मूर्ति हैं, जी। और शिव तो है ही निराकार, बिल्कुल और शिव ही एक ऐसे हैं जो 2 चीज़ों में जिनकी पूजा होती है, जी। मूर्ति में भी और शिवलिंग में भी। जी और आज के जो है विशेष करके शिवलिंग की जो पूजा का विधान है, रत्नों में, सोने में, चांदी के, तांबे का, जी। पारद का शिवलिंग, लेकिन कुछ भी ना बना सके तो आज तो विशेष महत्व है कि मिट्टी का शिवलिंग, जी जिसको हम कहते हैं आज विशेष महत्व है पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व। जी पार्थिव कहते हैं मिट्टी को। तो मिट्टी को, जो बल्मिक की मिट्टी होती है, बनी की मिट्टी, उसका चुन करके जी जी ला करके भाई मंत्रित करके जो है उसका शिवलिंग बना करके जो है शिव जी। की पूजा करनी चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा कहा कि किसी भी रूप में हो तो आप शिव की आराधना कर सकते हैं, बस आप में मन जो है वो आपका सच्चा होना चाहिए, मन में सच्चाई होनी चाहिए। फिर चाहे आप कथा श्रवण करो या फिर शिव आराधना करो, जब आप मन से कुछ भी कार्य करते हैं तो वो ज़रूर सफल होगा। शास्त्री जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, नमस्ते हिमाचल में आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, शिव के महिमा के बारे में जानकारी दी, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शिवरात्रि पर ख़ास तौर पर विशेष महत्व रहता है आरती का भी, तो हम आपको और दर्शकों को भी छोड़े जा रहे हैं इस शिव आरती के साथ। और नमस्ते हिमाचल में आज बस इतना ही। नमस्कार। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, यह तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजो महादेव स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हरि शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा।